अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। मरकज़ी हुकूमत ने सेंट्रल सेक्टर ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम को मंजूरी दे दी है ताकि इन इदारों को अपग्रेड करने के अलावा दीगर सहूलतों को बेहतर बनाया जा सके। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने सड़कों व कौमी शहरों के मरकज़ी वज़ीर पर जोर दिया है कि तेलंगाना से मिलने वाली शहरों और रीजनल रिंग रोड के तहत जारी कामों में तेज़ी लाई जाए। वाटर कमीशन CWC ने आज गोदावरी के पानी का हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कराए जाने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हुकूमतों की जानिब से अपील की गई थी। CPM के रियासती सेक्रेटरी वीराभद्रम ने कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी को आगे बढ़ने का मौका देने से रियासत की तरक्की मुतासिर होगी। खबरें अब तफसील से। तेलंगाना जनसमिति ने आज रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि पुडू और किराए पर रहने वाले किसानों की भलाई के प्रोग्रामों में तोसी दी जाए। हैदराबाद में आज मीडिया से खिताब करते हुए पार्टी के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने नायब सदर विश्वेश्वरराव के हमरा इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पानी, फंड्स और मुलाजिमतों के सिलसिले में तेलंगाना के अवाम की मुतालिबात अभी पूरे नहीं हुए हैं। कोदंडाराम ने ऐलान किया है कि हुकूमत में पाई जाने वाली मुबैना रिश्वत के ख़िलाफ़ एक एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की कौमी सतह पर पोल खोली जाएगी और इस माह की 30 तारीख को दिल्ली में एक सेमिनार भी मुनाकिद किया जाएगा। इसके अलावा जारिया माह की 10 तारीख को धरानी पोर्टल से मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जाएगी और आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के निफाज के मुतालिबा पर 31 जनवरी को एजिटेशन भी किया जाएगा। सयाहत के मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने आज मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी है कि तेलंगाना से मिलने वाली शहरों और रीजनल रिंग रोड के तहत जारी कामों में तेज़ी लाई जाए। किशन रेड्डी ने सड़कों व कौमी शहरों के मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से नई दिल्ली में मुलाकात की और तेलंगाना में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर के दफ्तर की जानिब से एक बयान में कहा गया कि गडकरी ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इस सिलसिले में मुतालिका अहदेदारों को हिदायत जारी की। गडकरी और किशन रेड्डी ने रियासत के दीगर हाईवे प्रोजेक्ट्स पर भी बातचीत की। मरकज़ी हुकूमत ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी, जिसके लिए इब्तदाई सतह पर 19,744 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस मिशन का मकसद मुल्क को पैदावार, इस्तेमाल और ग्रीन हाइड्रोजन की बरामद का एक आलमी मरकज़ बनाना है। ठाकुर ने कहा कि मिशन माहौलियाती तब्दीली से निमटने में एक अहम रोल भी अदा करेगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को यौम आज़ादी के मौके पर की गई अपनी तकरीर में नेशनल हाइड्रोजन मिशन तक शुरू करने का ऐलान किया था। अनुराग ठाकुर ने मज़ीद कहा कि हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन तैयार किया जाएगा। भूमिका निभाएगा और इसकी जो विस्तृत संरचना तैयार की गई वो इस प्रकार है कि 2023 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इसके लिए 60 गीगावाट से 100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी को तैयार किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा और भारत में लो कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन व इससे संबंधित इक्विपमेंट व टेक्नोलॉजीज के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए इंसेंटिव, 2 तरह के प्रमुख इंसेंटिव दिए जाएंगे। एक तो इलेक्ट्रोलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग पर 5 वर्षों के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे। मैं कह सकता हूं कि इसको कुल स्कीम जो 2029-30 तक है, तो इसको पहला तो इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग पर इंसेंटिव दिए जाएंगे, दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर इंसेंटिव दिया जाएगा और इन दोनों के लिए जो इंसेंटिव्स कुल मिलाकर 17,490 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय किया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन हब्स का विकास किया जाएगा, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादक एवं उपभोक्ता को एक ही जगह पर लाया जाएगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन भी ना पड़े और इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स का लाभ भी मिल सके। आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक ही जगह पर उपलब्ध करवाया जा सके।
दुनिया भर में आज आलमी ब्रेल डे मनाया जा रहा है। ये दिन नाबीना अफराद में लिखने और पढ़ने के लिए बेदारी जगाने के मकसद से मनाया जाता है। इसका मकसद जज़वी और तौर पर नाबीना और दीगर नाबीना अफराद के हुकूक़ की अहमियत को उजागर करना है। ये दिन फ्रांसीसी माहिर तालीम लुइस ब्रेल के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है, जैसा कि उन्होंने साल 1809 में ब्रेल ज़बान ईजाद की थी। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के जुमला 175 ताज़ा मामला दर्ज किए गए। सेहत की मरकज़ी वजारत ने कहा है कि इसी मुद्दत के दौरान 137 अफराद सेहतियाब भी हुए, जबकि मुल्क भर में इस वक्त शिफायाबी की शरह 98.8% है। वजारत के मुताबिक मुल्क भर में इस वक्त सरगर्म केसों की तादाद 2570 है। वजारत ने कहा कि मुल्क भर में जारी कोविड टीका अंदाज़ी मुहिम के तहत गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 48,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा के 6वें एडिशन के तहत जारिया माह की 27 तारीख को तलबा, असातिज़ा और औलिया तलबा से बातचीत करेंगे। ये प्रोग्राम नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में मुनाकिद होगा। तालीम की मरकज़ी वजारत ने कहा है कि इस साल मुनाकिद होने वाले प्रोग्राम के लिए साल गुज़िश्ता के मुकाबले में रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद दुगनी से ज़ायद है। इस प्रोग्राम में स्टेट बोर्ड्स, CBSE, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नव विद्यालय समिति और दीगर बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा, असातिज़ा और औलिया तलबा काफ़ी जोश व खरोश से हिस्सा लेते हैं। बेलमपल्ली के BRS MLA दुर्गम चिन्नैया ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है कि उन्होंने कल शब मंदामिरी में कौमी शाहराह 363 पर वाक़ टोल प्लाजा के अमले के साथ बदतमीज़ी की। चिन्नैया ने अपने एक बयान में कहा है कि लोग इस बात पर नाखुश हैं कि मंचरियाल चंद्रापुर कौमी शाहराह पर कामों की तकमील के बगैर इनसे फ़ीस वसूल की जा रही है। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि मेडिकल इमरजेंसी के दौरान मरीजों को इंतज़ार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इनके मुताबिक कामों की तकमील के बगैर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से गाड़ी चलाने वालों से टैक्स हासिल किया जा रहा है, जो गलत है। सेंट्रल वाटर कमीशन CWC ने आज गोदावरी के पानी का हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कराए जाने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हुकूमतों की जानिब से अपील की गई थी। गोदावरी मैनेजमेंट GRMB का कल हैदराबाद में ऑनलाइन इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें वाटर कमीशन के डायरेक्टर नीति आनंद राय ने दोनों तेलुगु रियासतों के नुमाइंदों को हिदायत दी कि मज़कूरा सर्वे के ताल्लुक़ से कमीशन को तजावीज़ पेश की जाएँ। डायरेक्टर ने इस बात पर भी जोर दिया था कि मज़कूरा सर्वे से कबल महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसी रियासतों से भी मुशावरत की जाए। आ रहे हैं रकुंटा से नूरी शाह साहब की दरगाह की सड़क पर हर तरफ गड्ढे नज़र आ रहे हैं। इन गड्ढों में ड्रेनेज का पानी जो ड्रेन लाइन के उबलने से बह रहा था भर गया और कीचड़ इतना हो गया कि आने जाने वाली ट्रैफिक को बहुत दुश्वारी हो रही है और अक्सर हादसात पेश आ रहे हैं। इस सिलसिले में मकामी सोशल वर्कर शेख सईद बावज़ी ने जब ये देखा, उन्होंने फ़ौरन इन गड्ढों में मिट्टी भर दी। ये बड़े अफसोस की बात है कि ये जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी के तहत आता है और ये जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी के अहदेदारों और मुतालिका कॉरपोरेटर की नाअहली, बेहिसी का नतीजा है। और कुछ दूर पर कचरे के ढेर पड़े हैं। ताफ़ुन और बदबू ने इस इलाके को घेर रखा है और आए दिन यहाँ के मकीन बीमार रहते हैं। शेख सईद बावज़ी ने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी और रुकने पार्लियामान रंजीत रेड्डी से दरख्वास्त की कि वो इस इलाके का दौरा करे और यहाँ के बल्दी मसाइल को हल करें। सबिता इंदिरा रेड्डी का है, TRS MP रंजीत रेड्डी। अब मैं एक सवाल है मेरा कि मेरे को ये बताना चाह रही कि जलपल्ली में करोड़ों रुपए का बजट सेंक्शन हो रहा, लाखों रुपए दे रहे हैं, तो जा रहे हैं कहाँ भाई? यहाँ से जितने भी हजारों लोग जाते, यहाँ से जाके देखो तकलीफ ही नहीं है।
आवाम को तकलीफ है तो ये कौन बताएगा। सिर्फ जहाँ काम हुआ नहीं मालूम आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, फूला पहन ले रहे हैं, हम वो काम करा दिए, ये काम। अरे लाखों लोग, हजारों लोग जाते हैं रोड से सुबह शाम, कितने जने गिर रहे हैं, कोई पूछने वाला है। जलपल्ली म्युनिसिपल सविता इंदर रेड्डी मैडम एक दौरा नहीं कर रहे हैं माइनॉरिटी के एरिया में, जहाँ पानी है, स्कूल खराब है, रोड खराब है, ड्रेनेज खराब है। आप कभी दौरा करें? खाली एमएलए वोटान लेके जीत के जाके, गरीबों के वोटान लेके जीत के जाके मिनिस्टर बने तुम। आज अवाम कहता परेशान है ना, आधा रोड कचरे पे। और ये पूरा वार्ड नंबर 1 का है, ये पूरा दौरा करा, ये काम कराना चाहिए। अगर काम नहीं कराते तो बोल दो मेरे यूट्यूब चैनल वालों में, मेरे जो सब्सक्राइब जो लोग देखते, जो लोग व्यूज देखते, उन लोगों तो भी पैसे से ये काम करा देते। अगर मैं उनसे अपील करा तो मट्ठियां दला देते। मेरे फॉलोअर उतने हैं यूट्यूब चैनल पे, जो देखने वाले मेरे व्यूज, वो लोग पब्लिक देखने वाली काम करा देती। अल्लाह का करम है, पब्लिक का उतना पैसा है। तुम लोग अगर फालतू, अगर तुम लोगों ने बजट नहीं है बोल रहे ये काम कराने, पूरे गले हमारी पब्लिक बंद करा देती, मेरे को देखने वाली, सुनने वाली। बोल दो आवाम को, बोलता हूँ वही आवाम पैसे डालती। हर कोई यूट्यूब पे देखने वाला अगर 10-10 रुपए डाला तो काम हो जाता। लाखों लोग देखते, नहीं कर सकते बोलो, वैसा काम करा लेते हम। तो 2 दिन में अगर ये काम नहीं करेंगे तो आवाम मेरे को, आवाम के पैसों से मट्ठी दलाऊंगा यहाँ पे पूरा, मैं पूरे गले बंद कराऊंगा। और एक वार्ड नंबर 26 में भी मैं दौरा करा। अभी वार्ड नंबर 26 भी पूरा कचरे से अंबार भरे हुआ है, रोड सही नहीं है। अगर औरत पेट से है, अगर दवाखाने को जाना है तो रास्ते में उसका दम टूट जाता। वार्ड नंबर 26 का आलम ये है। वो भी विजुअल के जरिए देखिए, ये भी विजुअल के जरिए देखिए। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से बताना चाह रहा हूँ, यहाँ का चेयरमैन कुछ काम नहीं कर रहा, यहाँ का इंचार्ज कुछ काम नहीं कर रहा, चाहे वो TRS रहो, MIM रहो, दोनों भी नहीं कर रहे। कारपोरेटर AC में बैठे हुए घरों के अंदर, ये आके आज अगर बताओ बोलो, आके काम कराओ बोलो। हाँ, और रोड डाल रहे नए साइडों में, पूरा छोड़ दे रहे हैं, बच्चे मर जा रहे हैं, फिगर ही नहीं है। हैरागुंटे की मेन रोड पे देखो कितने गड़े हैं, गिरे तो कौन जिम्मेदार रहते जी? तुम लोग खाली एसियों में, कारों में फिरने वाले, फूला पिना के लोगों से तारीफ करा ले रहे हैं अपनी अपनी, हम ये काम करे, इनका शुक्रिया, अरे उनका शुक्रिया। पहले अम्मा बाबा का शुक्रिया अदा करो, पैदा करे अम्मा बाबा, इतने बड़े करे, बाद में सबका शुक्रिया अदा करो। तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कहना चाह रहा हूँ, इन लोगों का जमात का नाम खराब कर रहे हैं यहाँ पे। TRS वाले भी बेकार है यहाँ पे, MIM वाले पूरे जमात का नाम खराब कर रहे हैं। जमात का नाम खराब होने नहीं तो मैं एक मजलिस यहाँ पे मैं क्या करा, अपने खुद से यहाँ भाजुक भट्टी थी पूरी, तो मेरे अकेले से जितने मेरे में दम है, हिम्मत है, उतने गम पे फोड़े मट्टी डाला। डालने की वजह, छोटा मासूम बच्चा कल गिरा, उसका हाथ टूट गया। और दूसरी चीज, आज भी ऑटो पलटते पलटते बच गया। अब ये बच्चियां जा रहे हैं, देखो ये बच्चियां हैं, देखो पूरा। कहाँ जा रहे हैं बेटे? रब्बी को जा रहे हैं, हाँ घर को जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हाँ देखो ये पानी में से जाते हैं इन लोग। अब कोई कीचड़ उछाल देता, गिर जाते, तो कौन जिम्मेदार रहेगा बोलो ऐसे लोगों का? तो आज मट्टी डालने का मकसद मेरा उन लोगों को ये सबक सिखाना है, उन लोगों को ये बताना है कि जब मैं मट्टी उठा के डाल दे सकता हूँ, तो तुम लोगों ने करोड़ों रुपए कमा के रखे हुए, एक 10 गाड़ी मट्टी नहीं डला सकते रोड के ऊपर, डामर से प्याचा नहीं बंद करा सकते, मोरी का पानी भरा, देखो मोरी साफ नहीं करा सकते। बताओ नालों में देखो कितने गड़े नाले में गाड़ी बैठ गई तो गाड़ी नहीं निकल रही, लोग जा नहीं सक रहे। देखो मैं, देखो आगे आगे, थोड़ा आगे देखो, देखो देखो ये देखो, ये गड़े में अगर गाड़ी बैठ गई, गाड़ी जा नहीं सकती। अब ये रोड पे गाड़ी आ गई, अब उन्हों कैसा जाएंगे? उन्हों कहां से जाना बताओ? इन्हों कहां से जाना? एक गाड़ी गई तो एक गाड़ी नहीं जा सक रही। ये देखो गड़ा, इसके अंदर देखो नाला, ये देखो इसके अंदर ये चले जा रहा ढक्कन पूरा। अगर तो गाड़ी गिर गए, किसके बच्चे को कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार? सिर्फ बार बार ये कहना चाह रहा हूँ, आवाम का काम कराइए, जातियत पे किसी के नहीं बोल रहा हूँ, काम नहीं करेंगे जरूर बताते रहूंगा। और एक बात, वेब मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि उन लोगों की बदौलत से जो इतना काम हो रहा, और भी काम बता रहा हूँ मैं। और कुछ वेब मीडिया वाले पैसे ले रहे और मेरे को क्या बोल रहे हैं इन लोगों लीडर। अरे क्या होता चैनलों में डालने से, आधे तो हमारे खरीद लिए हुए, थोड़े और खरीद लेते कहते, उसके बाद वो भी नहीं बताते। अरे सुअर सुन बोलने वाला, खरीदने वाले बेइज्जत, ऐसे भी इज्जतदार मीडिया वाले, अल्लाह से डरने वाले, आवाम की तकलीफ देख के बताते। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, सलूट करता हूँ। उनको नहीं खरीद सकता, अरे तू 10-12 मीडिया वालों को 10-12 जो परमानेंट डालते नहीं खरीद सकता तू? एक बार देंगा 10,000, 2 बार देंगा। हमेशा आवाम का काम बताते, उनको दुआ मिलती, उनके बाल बच्चे, जोरू बच्चों को अल्लाह ने उनको सलामत रखे उनके, क्योंकि तुम लोग सिर्फ पैसों में खरीद सकते, लोगों को डराते रहे। हमारे खरीद के बताओ, डरा के बताओ रे। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में दरखास्तें दाखिल करने की तारीख को
9 जनवरी 2023 की रात 12 बजे तक तोसी दी गई है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के बमूजिब कर्जा जुराई दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख को 9 जनवरी 2023 रात 12 बजे तक तोसी दी गई है। अब सवाल यह है कि गुज़िश्ता के 1.5 लाख दरख्वास्तें ही पेंडिंग में हैं और मज़ीद 2,50,000 दरख्वास्तें वसूल करने का मतलब क्या है। अवाम को ये बताया जाए कि इसके लिए कितना फ़ंड जारी किया गया है, तो जवाब होगा अभी जारी नहीं हुआ बल्कि जारी होगा। और अगर ये सवाल किया जाए कि कितना जारी होगा तो इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। इससे अंदाज़ा होता है कि सिर्फ 50 करोड़ ही जारी होंगे और 5,000 लोगों को दरख्वास्तें ही मंजूर किए जाएंगे। तो फिर लाखों लोगों से क्यों दरख्वास्तें हासिल की गई? क्या ये मुसलमानों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ नहीं? लुइस बरेल के कांसे के मुजस्सिमे की मलकपेट हैदराबाद में निकाब कुशाई अमल में आई। वज़ीर अखिलती बहबूद कुपलाश्वर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इंसानी नुक्ते नज़र से माजूर अफराद के बहबूद के लिए करोड़ों के फंड खर्च किए हैं। लुइस बरेल की यौम पैदाइश के मौके पर हैदराबाद में मलकपेट माजूर कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर में लुइस बरेल के 9 फीट के कांसे के मुजस्सिमे की निकाब कुशाई की गई। लुइस बरेल की यौम पैदाइश के मौके पर खिताब करते हुए कुपलाश्वर वज़ीर बराए अखिलती बहबूद ने कहा कि लुइस बरेल ने नाबीना अफराद को एक रस्मुल ख़त दिया है। रियासती हुकूमत भी माजूरों को माहाना 3,000 रुपये वजीफ़ा देती है, जिससे सारे हिंदुस्तान में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत इसे फ़र्ज समझकर इन्हें ये वजीफ़ा अदा करती है। मुल्क भर में इसकी मिसाल कहीं और रियासत में नहीं मिलती और इसके लिए सालाना 2,000 करोड़ का सरफा भी आएगा। ज़ईफ़ खातून ने एरागड्डा मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। ज़ईफ़ खातून की खुदकशी के ज़िम्मेदार कौन है? महबूबनगर ज़िले की खातून ने एरागड्डा मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली, जिसकी उम्र 70 साल मरियम्मा की हैसियत शिनाख्त हुई है। हुकूमत के चाहिए को इस बात का पता लगाए कि 70 साल की ज़ईफ़ खातून को खुदकशी करने की क्या ज़रूरत है। पता लगाया जाए कि क्या उसकी औलाद के नज़रअंदाज किए जाने के सबब हुई या फिर समाज की लापरवाही के सबब हुई। वैसे तो ऐसी खबरें नशर हो रही हैं कि वो माली परेशानियों से तंग आकर खुदकशी कर ली। इन माली परेशानियों के ज़िम्मेदार कौन है? क्या इस खातून की औलाद है, रिश्तेदार है या समाज है या फिर हुकूमत? इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात होनी चाहिए। जिस मुल्क में ज़ईफ़ों को दरबदर भटकने छोड़ दिया जाता है, इस मुल्क के शहरी किसी भी वक्त अल्लाह के अज़ाब को दावत देंगे। हैदराबाद में तिजारती इदारों पर कई जगह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तलाशी मुहिम जारी। महकमा इनकम टैक्स के अफसरान 20 टीमों में तकसीम होकर तलाशी ले रहे हैं। एक्सेल ग्रुप कंपनी के दफातर इसके ज़ेली इदारों और मालिकान के घरों पर सुबह 4 बजे से बैक वक्त छापे मारे गए। इन तलाशों में तकरीबन 60 एहलकारों ने हिस्सा लिया। गच्चीबौली में एक्सेल ऑफिस और माइंड स्पेस, बाचूपल्ली और चंदनगर के करीब एक्सेल रबर लिमिटेड में मायना जारी है। दरअसल चेन्नई में एक्सेल के हेड ऑफिस समेत मुल्क भर में 18 मकामात पर तलाशी जारी है। जम्मू और कश्मीर के लिए इजाफी 1800 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जवानों की तैनाती। जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में हाल ही में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। 2 अलग अलग वाक़यात में 6 शहरी जान की बाजी हार गए। इस पस मंज़र में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त करने के लिए तैयार है। काबिल एतमाद ज़राए ने इंकशाफ किया कि मौजूदा फोर्सेस के अलावा जवानों की इजाफी 18 कंपनियाँ कश्मीर भेजी जाएंगी। इसका मतलब है कि तकरीबन 1800 इजाफी CRPF जवान कश्मीर जाएंगे। इनमें ज़्यादातर पूंछ और राजौरी ज़िला में अलॉट किए जाएंगे। बीजेपी वजीर जिसने इंतखाबी वादा पूरा नहीं किया, इसका जवाब सुनकर गांव वाले हैरान व परेशान। कर्नाटक में गांव वालों ने बीजेपी की वजीर की मजम्मत की जिसने अपने इंतखाबी वादों को पूरा नहीं किया, लेकिन इसका जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के दौरान मुनासिब जवाब दिया जाएगा। आइंदा असम्बली इंतखाबात का बाइकाट भी किया जाएगा। बीजेपी MLA अंगारा, जिन्होंने जनूबी कर्नाटक ज़िले के सलिया इलाके से कामयाबी हासिल की है, जब इनसे माही गेरों की बस्ती वालों ने दरियाफ़्त किया कि इंतखाबी वादे के मुताबिक क्यों इनके इलाक़ों में सड़कों की तामीर मरम्मत का काम नहीं हुआ है। इस पर मिनिस्टर ने जवाब दिया, रियासत में आफात समाई और कोरोना की वजह से काम शुरू नहीं किए गए। इस पर गाँव वाले हैरान व परेशान हो गए। कर्नाटक में बीजेपी सरबराह की अपने कारकुनों को घटिया किस्म की तजावीज़ दी। कर्नाटक बीजेपी के सरबराह ने अपनी पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया कि वो तरक्की पर तवज्जो न दे बल्कि सस्ते मेयारी कामों पर तवज्जो दें। बीजेपी कर्नाटक के सरबराह नीलिन कुमार
कर्टेल की इस नज़रिए के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं। लोगों के लिए सड़कों की तामीर, निकासी आपके मसाइल बहुत मामूली नज़र आ रहे हैं और इन्हें इसके बजाय लो जिहाद पर तवज्जो दें। ये बातें उन्होंने मंगलूर में मुनाकिद यूथ विजय अभियान प्रोग्राम की पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए की। अमेरिका में जेट पैक एविएशन ने फ्लाइंग बैग की बुकिंग शुरू कर दी, जिसकी कीमत 3 करोड़ 15 लाख होगी। दुनिया की पहली उड़ने वाली मोटरसाइकिल की बुकिंग शुरू हो गई है। ये मोटरसाइकिल 272 किलो वज़न उठाने की सलाहियत रखती है। इस मोटरसाइकिल को रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। यह मोटरसाइकिल 30 मिनट तक फ़ी घंटा 6 किलोमीटर रफ्तार से सफ़र कर सकती है। इस उड़ने वाली बाइक का नाम स्पाइडर रखा गया है। कंपनी ने इसके पहले डिज़ाइन में 4 टरबाइन रखे थे, जबकि फाइनल प्रोडक्ट में 8 टरबाइन होंगे। यूक्रेन के हमले में 400 फौजी नहीं मारे गए बल्कि 90 मारे गए। रूस की वजाहत। गुज़िश्ता इतवार की निफ शब यूक्रेन के फौजियों ने रूसी फौजी अड्डे पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला किया। यूक्रेन ने हाल ही में ये दावा किया था कि इन हमलों में 400 रूसी फौजी मारे गए हैं। ताहम रूस ने हाल ही में यूक्रेन के बयान को मुस्तरद कर दिया और वजाहत की कि यूक्रेन के रॉकेट हमले में 89 रूसी फौजी मारे गए। रूस की वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि इनकी रेजिमेंट के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल बिचौरेन हलाक होने वालों में शामिल हैं। गुज़िश्ता इतवार के आधी रात को यूक्रेन की फ़ौज ने यूक्रेन के इलाके डोनेत्स्क इलाके माक्योका में रूसी फ़ौजियों के अड्डे पर रॉकेट हमले किए थे। अमरीकी साख्ता हमार्स मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के साथ 6 रॉकेट लॉन्च किए गए थे। मद्दाह पर मशहूर शख्सियत आग बगोला रैपर ने खातून मद्दाह का फ़ोन फेंक दिया। मशहूर शख्सियत के मद्दाहों के साथ बदतमीज़ी के वाक़यात आए रोज़ मंजर आम पर आते हैं। हाल ही में बेनिटो एंटीना ओकासियो के नाम से मशहूर सेलिब्रिटी की जानिब से एक खातून मद्दाह का फ़ोन छीन कर इसे फेंकने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चीखते हुए इसने ज़नख़ानुमा शख्स ने सेल्फ़ी के लिए कोशिश करने वाली मद्दाह के चेहरे के करीब जाकर मद्दाह को चौंका दिया। बहरहाल ये नमूने भी अपनी अहमियत जताने में कामयाब हो जाते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में पेट्रोल की कीमत 11 माह की कमतरीन सतह पर पहुँच गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में गुज़िश्ता साल दिसंबर में आइंदा माह के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया गया। यूएई हुक्काम ने 30 दिसंबर को पेट्रोल की नई कीमत का ऐलान किया, जिसमें सुपर 98 पेट्रोल 3.30 दिरहम फ़ी लीटर से 2.78 दिरहम फ़ी लीटर कर दिया गया, जबकि सुपर 95 पेट्रोल की कीमत भी 3.18 दिरहम से घटाकर 2.67 दिरहम फ़ी लीटर कर दिया गया है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।